हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आपके सामने आज लेकर आए हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो बायोकेमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, इसके अलावा राजस्थान के पीसीएस और टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दूसरा, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आप और हमारे आंसर में समानता ना हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम। तो टैग जो एंजाइम होता है, टैग पॉलीमरेज, ये पीसीआर में यूज होता है और ये थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया जाता है। द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। ध्यान रखना, किससे प्राप्त किया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरियम से प्राप्त किया जाता है। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पीसीआर रिएक्शन। खूब क्वेश्चन पूछते हैं। राइबोजाइम्स आर, तो राइबोजाइम्स क्या होता है? तो आप सब जानते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम राइबोजाइम्स के नाम से जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल एंजाइम आर प्रोटीनियस, एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड इन मेम्ब्रेन ओनली, ऑल एंजाइम फंक्शन ओनली इन सेल वेयर दे वर प्रोड्यूस्ड, मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन्स। तो ऑप्शन इसका सी सही है। सम आरएनए पार्टिकल्स एक्ट एज एंजाइम, दे आर कॉल्ड राइबोसोम, बट ऑल एंजाइम फंक्शन ओनली इन सेल वेयर they are produced. An enzyme which can extend a DNA without a template is. An enzyme which can extend a DNA without a template. DNA polymerase second, DNA polymerase first, terminal nucleotidal transferase, AS1 nuclease। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें से जो सही है वो कौन सा? सी नंबर, टर्मिनल nucleotidal transferase. The terminal nucleotidal transferase can extended a DNA without template। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। कैसा क्वेश्चन है? इस तरह क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। Amylase is a polymer of glucose linked with, amylase is a polymer of glucose linked with, तो बताएगा। तो ऑप्शन इसका ए सही है, 1 α 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऑप्शन इसका ए सही है, एमाइलेज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड विद, तो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट एन एक्सो एंजाइम? निम्न में से कौन एंजाइम एक्सो एंजाइम नहीं है? प्रोटीएज, लाइपेज और सेल्यूलेज और नाइट्रोजिनेस। तो इसमें कौन सा नहीं है? डी, एंजाइम विच द सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल एंड एक्ट एंड द पर्टिकुलर एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टेंसेस इज कॉल्ड एक्सो एंजाइम, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सेल्यूलेज एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not component of nitrogenous protein? इनमें नाइट्रोजनियस प्रोटीन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो वो जेडेन जो है वो कंपोनेंट्स नहीं है। द फार्मूला काइटिन, काइटिन का फार्मूला क्या होता है? तो ये 4 फार्मूले दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही, C22 H54 N4 और O21। ए हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन CO ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड N is the hydrogen bond with the NH group of amino acid, N+3 of a polypeptide chain in। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसका बताया हुआ है बीटा बैरल। क्या बताया हुआ है? बीटा बैरल बताया हुआ है। एंजाइम हिंड सेकेंड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बताया जाता है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए सही है इसका। द पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच यूनिट ऑफ द राइबोसोम? पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम राइबोसोम की किस इकाई का एक अभिन्न भाग है?
तो किस इकाई का एक अभिन्न भाग है? तो ये 50s का। 50s units of the ribosome is an integral part of the peptidal transferase enzyme. Ribosome help in the formation of protein synthesis. The correct example pair of the structural polysaccharide is संरचनात्मक बहुशर्कराओं का एक सही युग्मी उदाहरण है। तो बताइएगा कौन सा सही उदाहरण है? तो ऑप्शन सी काइटिन और सेलुलोज, ये दोनों पॉलीसैकेराइड्स हैं। Which one of the following enzyme is not made up of polypeptide? निम्न में कौन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड का नहीं बना हुआ है? तो बताइएगा तो राइबोजाइम से जो पॉलीपेप्टाइड्स का नहीं बना है। Which one of the following enzyme is used in PCR reaction? तो टैग पॉलीमरेज है, तो थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। Which one of the following enzyme is inactivated by oxygen? निम्न में एंजाइम में कौन ऑक्सीजन से निष्क्रिय हो जाता है? तो नाइट्रोजिनेस एक ऐसा है जो ऑक्सीजन से निष्क्रिय हो जाता है। सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, तो सेल्यूलोज पॉलीमर है तो किसका है? बीटा डी ग्लूकोज। किसका है? बीटा डी ग्लूकोज का है, ध्यान रखिएगा। लॉक की प्रिंसिपल इज रिलेटेड, देखिए एमिल और फिशर ने लॉक की थ्योरी दी थी जो एंजाइम के लिए दिया था। तो एंजाइम एक्शन सही आंसर इसका यहाँ होगा। According to current view, the role of boron in plant is the biosynthesis। आप आधुनिक अवधारणा के अनुसार पादपों में बोरान का जैव संश्लेषी कार्य है, वो मुख्य जो जैव संश्लेषी कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन है फैट एंड ऑयल्स, वसा एवं तेल के। आधुनिक अवधारणा के अनुसार पादपों में बोरान का कार्य वसा एवं तेल का संश्लेषण करना है। पौधे से बोरान या टेट्राबोरेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यह तत्व कैल्शियम आयन के अवशोषण व इनका उपयोग झिल्लियों का कार्य, परागण के अंकुरण, कोशाभिवर्धन, शर्कराओं के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बोरान का कार्य क्या है? तो ये कैल्शियम का अवशोषण भी करता है, परागकणों का अंकुरण भी करता है। ध्यान रखना, ये दोनों चीजें याद रखना, और झिल्लियों में भी कार्य करता है और शर्कराओं के स्थानांतरण में भी आवश्यक है। ये तीनों चीजें याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा इससे। निम्नलिखित अमीनो अम्ल में से कौन डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन संरचना की स्थिरता प्रदान कर सकता है? Which one of the following amino acid can stabilize protein structure by forming disulfide bond? बताइएगा। तो इसमें दिया है सिस्टीन। सिस्टीन अमीनो अम्ल डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन संरचना को स्थिरता प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अमीनो ट्रांसफरेज एंड इसेंशियल कोएंजाइम, अमीनो ट्रांसफरेज के लिए आवश्यक कोएंजाइम कौन सा है? तो बताएगा। तो ऑप्शन बी है फेरिडॉक्सिल फास्फेट। फेरिडॉक्सिल, जो फेरिडॉक्सिल फास्फेट है वो है अमीनो ट्रांसफरेजेज के लिए फेरिडॉक्सिल फास्फेट आवश्यक कोएंजाइम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज बोथ अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज? तो ऑप्शन सही एमाइलोप्रोटीन। देखिए ये क्वेश्चन तो पहले आ जाते हैं और ये आते हैं तो अक्सर गलत होता है। तो केमिस्ट्री तो चूंकि इतनी अच्छी होती नहीं बायो वालों की। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज बोथ अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज? तो एमाइलोपेक्टिन। एंजाइम कंसर्न्ड विथ अमोनिया एसिमिलेशन इज, एंजाइम जो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित है वो कौन सा है?
उपलब्ध होंगे। इसी के साथ नमस्कार।